मेरी अलमारी से कुछ शर्ट्स गायब हैं। तो लॉन्ड्री से वापस कौन मंगवाएगा? किसकी जिम्मेदारी? तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आ जाएंगे भाई, मैं हूं ना, हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर। नहीं तो अम्मी, मैं भला क्यों परेशान? ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फबिया अपनी गलती के बाद फिर अरम के पास आएगी और उसे कहेगी कि मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, पर आप खुद ही सोचें, क्या पैसे के बगैर ज़िंदगी जी जा सकती है? हमारी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? इतना सारा खर्चा है हमारा। जिस पर दोस्तों अरम कहेगा कि मुझे तो तुम्हारी ये बातें सुनकर आज शनाया की वो सारी बातें ठीक लग रही थी जो उसने तुम्हारे बारे में कही थी। क्या तुमने भी मुझसे शादी सिर्फ इसीलिए तो नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकता था? जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी तो इसमें क्या गलत था? आप खुद ही सोचे अरम, अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है तो क्या वो नहीं करना चाहे? दोस्तों ये बात तो सुनकर अरम की आंखें ही फट जाएंगी कि फबिया ये सब क्या कह रही है, और फिर वो उसे कहेगा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और फिर तो अरम वहाँ से उठकर चला जाएगा। उसके बाद अगले सीन में आप देखेंगे कि अरम जाकर शनाया को कहेगा कि तुम जानती हो कि मेरे हालात क्या हो चुके हैं, मुझे सिर्फ कुछ महीनों के लिए कुछ रकम चाहिए। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि प्लॉट भी तुम ले चुके हो, और फबिया तो इस घर के और बच्चों के बारे में भी कह रही है कि वो भी मुझसे छीन कर रहेगी, इसके अलावा अब तुम्हें क्या चाहिए? तो सोहराम ये सारी बातें सुनने के बाद उसे कहेगा कि फबिया की बात मत करो। तो शनाया कहेगी कि क्या हुआ, तुम तो अब फबिया का नाम भी नहीं सुनना चाहते, कहीं तुम्हारा दिल उससे तो नहीं भर गया, यार कोई और लड़की देख ली है तुमने? यहाँ पर दोस्तों अरम उसे कहेगा कि प्लीज़ शनाया अब ये बातें मत करो, मैं तुम्हारे पास चल कर आया हूँ। जिस पर दोस्तों शनाया कहेगी पर मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, अब मैं वापस नहीं आ सकती अरम, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ, तुमसे मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है। शनाया की ये तलक बातें सुनने के बाद उसे कहेगा कि तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता, मेरी हालत क्या हो गई है? तो शनाया कहेगी कि अब भी तुम ये बातें कर रहे हो अरम, तरस तो तुम्हें मुझ पर आना चाहिए था जब तुमने फबिया से शादी की थी।